शुभ संध्या। आज के IFPH फोरम के 623वें मीटिंग में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आइए मीटिंग शुरू करने के पहले हम लोग 1 मिनट का प्रार्थना करें और उसके पश्चात फिर हम लोग कार्यक्रम चालू करेंगे। धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं, IFPH फोरम प्रतिदिन एक वेबिनार का आयोजन करता है, जो कि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक हिंदी में, 8:30 से 9:30 अंग्रेजी में और 9:30 से 10:30 मलयालम भाषा में है। और आप सभी को ज्ञात होगा कि यह पिछले 4 वर्षों से यह लगातार है करता चला आया है और हम लोग इसमें आज हिंदी के 623वें मीटिंग में हम लोग आज प्रवेश किए हैं और अंग्रेजी के हम लोग 1600 मीटिंग हम लोगों ने क्रॉस कर चुका है। और इस मीटिंग में, इस वेबिनार में प्रतिदिन हम लोग एक विशिष्ट मेहमान को आमंत्रित करते हैं और उन्हें उनके ज्ञान का लाभ अर्जन करते हैं। तो आज इसी क्रम में हमारे साथ में जुड़ी हैं भोपाल के बहुत ही प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर आयशा अली जी। डॉक्टर आयशा अली जी मध्य प्रदेश स्टेट काउंसिल ऑफ होम्योपैथी के रजिस्ट्रार हैं और ये पहले में सेंट्रल काउंसिल फॉर होम्योपैथी में मेंबर भी रह चुकी हैं। बहुत दिनों तक इन्होंने मेंबर भी रहा। ये भोपाल की रहने वाली हैं और इन्होंने MD किया है होम्योपैथी में और इसके साथ में और LLB भी है इनका, BSc LLB भी इन्होंने किया है। काफी सारे इन सम्मान से, जैसे आयुर्वेद रत्न कोर्स, इम्यूनाइजेशन, काफी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है इनके। और इनके एक्टिविटीज में सोशल वर्क बहुत ज्यादा है, सोशल महिला हैं, काफी व्यस्त रहती हैं और इस व्यस्त कार्यक्रम से आज भी इनका कार्यक्रम बहुत व्यस्त था, फिर भी इन्होंने समय दिया है। मैं इनका धन्यवाद ज्ञान करता हूँ क्योंकि ये हमारी बहन भी हैं और हम लोग साथ काम बहुत सारे किए हुए हैं। तो मैं आमंत्रित आज ये डॉक्टर आयशा अली जी किडनी रोग, अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस, अनुभव किडनी के रोग के साथ में पत्थर, जैसे खास करके पत्थरों के इलाज के लिए इन्होंने जो चिकित्सा किया है वो हम लोगों के साथ में अपना ज्ञान साझा करेंगे। आइए हम लोग डॉक्टर आयशा अली जी को सुनते हैं। ओवर टू यू डॉक्टर आयशा अली जी, आप अपना कार्यक्रम शुरू कर सकती हैं। जी जी, नमस्ते। सबसे पहले तो मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपने मुझे IFPH टॉक में वेबिनार में सिलेक्ट किया। डॉक्टर सानी साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उन्होंने अपनी मोहब्बत से और अपनी उससे मुझे हुक्म दिया कि आपको बोलना ही है और मैं उनका हुक्म का पालन कर रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं होता है मेरे पास। लेकिन जैसा आपकी आज्ञा थी तो मैंने कहा कि अपने कुछ एक्सपीरियंस बताऊंगी और लोगों को बताऊंगी किडनी के बारे में। तो इस तरीके के वेबिनार हमेशा चलते रहना चाहिए। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि इस तरीके से जो वेबिनार चल रहे हैं हिंदी में और तेलुगु में और जो भी भाषा जहाँ की है, मैंने आपके 1-2 सेमिनार देखे और उसमें मुझे ये लगा कि काफी लोगों को इससे फायदा हो रहा है और डॉक्टर्स हो या पेशेंट हो, इन सबको नॉलेज मिल रही है। उस नॉलेज से वो अपने हेल्थ को अच्छा रखेंगे और अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। ये मेरा लोगों के लिए दुआएं हैं। और उनको जो बीमारियां हैं, जो सब डॉक्टर्स बता रहे हैं एक के बाद एक, उसका भी उनको बहुत नॉलेज मिल रहा है। और मैं इन सब के लिए आप सबके धन्यवाद और आपके जितने टेक्निकल्स और डॉक्टर्स आपका सपोर्ट कर रहे हैं इस वेबिनार में, उन सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तो आज किडनी का टॉपिक मुझे दिया है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और अपने शरीर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है जिसको लोग इग्नोर करते हैं। लोग समझ ही नहीं पाते कि किडनी का वर्क क्या है, हमें किडनी को कैसे सेफ रखना है और किस तरीके से अपन को पता करना है कि हमारे जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो किसके थ्रू आ रही है। तो
जो आज हमने इसको देखा है कि किडनी के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि किडनी में क्या होता है कि 40 to 30% लोगों को जब किडनी डैमेज हो चुकी होती है, जब लोगों को पता पड़ता है कि हमारी किडनी खराब है, और जब 30 से 40% खराब हो जाती है, तो उस टाइम जब अपन उस किडनी को ठीक करने की कोशिश करते हैं तो उसमें बहुत मुश्किल आती है। तो हमें किडनी क्या काम करती है हमारे शरीर के लिए, वो हमें आपको सबको इस चीज का नॉलेज देना है, लोगों को बताना है, अवेयर करना है कि हम किस तरीके से किडनी क्या वर्क करती है, इसके कैसे इनके जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सॉर्ट आउट करें, ये हमें बताना है आपको और आप सबको बताइए। तो ये शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है शरीर के फिल्ट्रेशन का एक नेचुरल फिल्टरेशन है। ये शरीर के जो शरीर में अपन खा रहे हैं, जो पानी पी रहे हैं, उन सब का जो है वो एक फिल्टर है। जैसे अपन का आरओ होता है, तो आरओ क्या होता है, अपन जब पानी पीते हैं उसमें जो चीजें बुरी होती हैं, खराब होती हैं, जिससे हमें इन्फेक्शन हो सकता है, वो फिल्टर लेयर बाय लेयर करते हुए हमारे जो फ्रेश वाटर मिलता है वो भी हमारे शरीर के लिए किडनी करती है। तो किडनी का वर्क यही होता है कि हम सबसे पहले वो हमारे शरीर को के अंदर जो जो जा रहा है उसको फिल्टरेशन का काम करती है। ये हमारे शरीर में दो होती है, एक होती है राइट, एक होती है लेफ्ट, जो कि एक मुट्ठी के बराबर इस टाइप का उनका साइज होता है, और जो फिल्ट्रेशन का काम करती है। तो हमको जो हमारे पूरे शरीर में जो अपना ब्लड होता है वो पूरे शरीर में फ्लो करता है। उस ब्लड के अंदर जो जो चीजें, जो कार्बो डाइऑक्साइड एंड H2 ऑक्सीजन, ये जितनी भी चीजें होती हैं, तो उसको वो पंप करता है ब्लड, और ब्लड कर वहां से पंप करके वो किडनी में जाती है। किडनी की कोशिकाओं में ब्लड पहुंच के वो अपनी जिम्मेदारी से उसको किडनी फिल्टर करता है। तो उसमें हमारे जैसे जो भी वेस्ट सामान होता है, जो भी जैसे अपने का यूरिन, प्रोटीन, सोडियम और आपका क्रिएटिनिन, इस टाइप के जो भी वेस्ट सामान ज्यादा हो जाता है ब्लड के अंदर, उसको ये फिल्टर करती है। और ये नेचुरल फिल्टर प्रोसेस है। सबसे बड़ी बात है, भगवान ने हमारे किडनी को नेचुरल फिल्टर प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर दिया है, जो खून को फिल्टर करके हमको वहां से जो भी वेस्ट सामान है वो निकाल के, और बाय यूरिन अपना ब्लैडर उससे निकाल के पेशाब मतलब यूरिन होता है। तो ये हमारे शरीर के अंदर जो फिल्टर, बाय द वे, आपके शरीर के अंदर आपने प्रोटीन ज्यादा हो गई या क्रिएटिनिन ज्यादा हो गई, जो क्रिएटिनिन किससे बनती है, वो मसल से बनती है। तो मसल्स में जो वेस्ट क्रिएटिनिन होता है, क्रिएटिनिन भी बहुत काम का होता है, लेकिन क्रिएटिनिन जो ज्यादा हो जाए बॉडी के अंदर, या प्रोटीन ज्यादा हो जाए, तो ये उस प्रोटीन ज्यादा होने से उसके अंदर जो कचरा इकट्ठा हो जाए, उसको अपन वो चीज से किडनी में रोग होना शुरू हो जाते हैं। तो हमें अपने इसके नजर रखना चाहिए कि हमारे किडनी में हम कितना प्रोटीन लें, कितना क्रिएटिनिन होना चाहिए, ये हमारे ब्लड टेस्ट से और यूरिन टेस्ट से हमें मालूम पड़ता है। तो जब अगर अपन ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो उसमें हमें मालूम पड़ेगा कि यूरिन माइक्रो एंड कैल्सिफिकेशन का पता करने के लिए दो टेस्ट होते हैं। तो उसमें हमारे यूरिन में पता लगेगा कि इसमें इन्फेक्शन है, यूटीआई इन्फेक्शन है, कौन से इसमें सोडियम प्रोटीन ज्यादा है, ब्लड में क्या क्या क्रिएटिनिन बढ़ गया है ना, प्रोटीन बढ़ गया है, ये ब्लड टेस्ट में। या केएफटी भी इसका टेस्ट होता है, जो हम टेस्ट कराते हैं किडनी के जांच के लिए। तो खून का जो किडनी होती है, खून को छान कर पेशाब बनाती है। दूसरी लीवर जो होता है वो पाचन का कार्य करता है, और जो लीवर में जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वो फिर किडनी में जाता है। फिर वो लीवर के पाचन को भी जो उसमें वेस्ट सामान होता है उसको भी वो जो बाहर निकालना वो निकालता है, और जो रखना है, जो ब्लड के अंदर अच्छी चीजें होती हैं उसको रखता है।
तो अब जो है इसके अंदर ब्लड के जो किडनी का काम होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है जो लोगों को मालूम नहीं होता है। एक तो किडनी जो होती है उसके अंदर एक इरिथ्रोपोइटीन ना हार्मोन्स बनता है जो कि ब्लड बनाता है, और ब्लड बना के उसको ब्लड सेल बनाता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन। तो जो ब्लड सेल को कैरी करता है और हीमोग्लोबिन बनाता है। और हीमोग्लोबिन जो होता है वो उसके अंदर भी सेल होते हैं, जो 27 करोड़ हीमोग्लोबिन एक सेल के अंदर होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि अपने शरीर के अंदर इतनी चीजें क्रियाएं चलती हैं जो अपन को पता भी नहीं होती हैं। और ऑक्सीजन, जो हीमोग्लोबिन का मतलब होता है ऑक्सीजन लेवल, तो ये बहुत अच्छा होता है। अगर ये अच्छा बनेगा तो आपको ब्लड आपका अच्छा बनेगा। जो इरिथ्रोपोइटीन जो नाम का जो हार्मोन्स होता है, अगर वो अच्छा रहेगा तो हमारा ब्लड अच्छा बनेगा। और जब ब्लड अच्छा बनेगा तो हमारे में तरोताजगी रहेगी, फिटनेस रहेगी। और एक अपना किडनी रेनिन नाम का एंजाइम बनाता है जो कि हमारे शरीर का पूरे ब्लड में जो ब्लड प्रेशर है उसको नियंत्रण करता है। तो ये रेनिन का एंजाइम का कार्य होता है जो किडनी बनाती है। और किडनी जो है पूरा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। इसी तरीके से कैल्सिट्रॉल जो हमारे शरीर में कैल्शियम का लेवल बनाती है, उसको रेगुलेट करती है। और अगर उसमें भी अगर अपन ये नहीं बनाए तो कैल्शियम ही नहीं बनेगा, तो किडनी कैल्शियम भी बनाती है। और और दूसरा फिर किडनी ब्लड के अंदर अगर एसिड और बेस, इसका भी बैलेंस करती है। एसिड जो होते हैं और उसको, और बेसिस, अगर ये दोनों में इनबैलेंस हो जाएगा तो भी किडनी में प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए एसिड और बेसिस का बैलेंस को भी कंट्रोल करती है। फिर किडनी पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का जो लेवल होता है, सॉल्ट का जो लेवल होता है, उसको भी फिल्ट्रेशन करके और उसमें जो सोडियम पोटेशियम का भी मेंटेनेंस किडनी करती है। और इसके बाद इसके लक्षण जो होते हैं किडनी के, इसमें क्या, अगर खराब होने का जब शुरुआत होती है तो उसमें बार बार पेशाब आना, यूरिनेशन जो है बार बार होएगा एक मरीज को। उसके बाद आपका पेशाब में झाग दिखाई देना। जब पेशाब कोई करता है तो उसके बाद उसमें देखेंगे कि आप झाग दिखेंगे। प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन का लेवल बढ़ जाता है और उस पेशाब के अंदर बदबू भी आती है। ये एक साइन दिखाता है कि हमारे किडनी में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो उसमें प्रोटीन की लेवल बढ़ने लगता है। पेशाब करते समय जलन होती है, तो ये भी एक अपना सिम्टम्स है। अगर किसी के पेशाब करने में किसी को जलन हो रही है या ड्रॉप बाई ड्रॉप पेशाब आ रहा है, तो उसका फ्लो अच्छा नहीं है पेशाब का, वो भी एक सिम्टम होता है कि किडनी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। प्रोटीन लेवल जो है बढ़ गया है ना, अपना किडनी का फंक्शन सही नहीं है, तो ये भी एक लक्षण होता है। साथ में हमारे पैरों में सूजन आ जाती है। आंखों में जब सुबह उठते हैं तो इधर पफीनेस आ जाती है। जो अपन सुबह आंखें देखेंगे तो इधर पफीनेस आ जाएगी, आंखों के नीचे सूजन आ जाएगी। और क्यों वो सूजन भी क्यों आती है? क्योंकि आपके अंदर पानी का लेवल बढ़ने लगता है, तो उसमें सूजन आती है। और साथ में आपके इडिमा होने लगता है, वो भी एक साइन है आपके कि इडिमा होने लगा, पिटिंग इडिमा होने लगा भी। जैसे आप दबाएंगे तो उसके अंदर ऐसा लगेगा गड्ढा हो गया। तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपके शरीर में जो है वेस्ट मटेरियल जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, पानी बढ़ता जा रहा है, प्रोटीन बढ़ता जा रहा है, और ये सब बढ़ के आपके पैरों में और बॉडी में सूजन आने लगी। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो किडनी का जो आपका फंक्शन है वो कहीं ना कहीं डैमेज हो रहा है। तो इसके लिए भी आपको टेस्ट करा के सब आपको देखना पड़ेगा। दूसरा, क्योंकि जो भी पानी होता है वो नीचे की तरफ जाता है, तो पैरों के अंदर बहुत सूजन आ जाती है। फिर बैकएक होता है। बैकएक कैसे होता है इसमें किडनी में? ये पीछे की तरफ होता है, जहां आगे किडनी बीच में नहीं आएगा, लैम्ब्रो इसमें स्पाइन में नहीं आएगा, लेकिन
चूंकि किडनी दोनों तरफ होती है, एक तरफ राइट किडनी, एक तरफ लेफ्ट किडनी, तो उसमें पीछे की तरफ आ जाएगा किडनी में, तो इस दर्द होगा। तो उसमें ये आपको मालूम होना चाहिए कि किडनी जब दोनों तरफ दर्द हो रहा है या एक तरफ भी होगा, क्योंकि कभी कभी स्टोन जो बनते हैं किडनी के अंदर, उसमें एक ही किडनी में बन गया तो आपका वहीं दर्द होने लगा। और अगर दो में हो रहा है तो आपके कुछ ना कुछ किडनी में ज्यादा इन्फ्लामेशन हो गया। तो इस तरीके से आपके किडनी के अंदर, और फिर उस टाइम आपको वॉमिटिंग भी होगी, उस टाइम आपको फीवर भी आ सकता है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन भी हो सकता है, बार बार आपको पेशाब आएगा और जलन होगी। तो ये आपके किडनी में बैकिक का भी होता है पेन। और उसका पेन क्यों होता है? एक तो स्टोन की वजह से भी होता है। साथ ही इसमें इसके कई सिम्टम्स हैं जो कि इसमें हाँ वीकनेस बहुत आने लगती है। आपके जितने भी किडनी फेलियर होते हैं उनमें बहुत डिजीनेस आती है, बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, फटिक लगता है, दर्द होता है, कमजोर होता है वो। और उसमें यूरिन आउट है वो हो जाता है, बॉडी में सांस में लेने में तकलीफ होती है। आप सांस लेंगे तो सांस में लेने में तकलीफ होगी। लो हीमोग्लोबिन बनता है, मतलब अपन जब ऐसे टेस्ट कराते हैं, अगर एक कॉमन टेस्ट अपन कराते हैं, जैसे कि बोलते हैं भाई आज आप हमारे ब्लड का टेस्ट कर दीजिए, पूरा सीबीपी ईएसआर अपन कॉमन टेस्ट कराते हैं, बट उसमें टेस्ट में वो देखते हैं जो कि कभी सोचते ही नहीं है किडनी में कुछ होगा, जब तक कि आप केएफटी नहीं कराएंगे। आप नॉर्मल सीबीपी ईएसआर कर लेंगे, लेकिन आप जब तक केएफटी एलएफटी लिपिड प्रोफाइल नहीं करेंगे तो उस यूरिन का जो सीबीपी कराने से कोई मतलब नहीं है। इसी तरीके से लो एपिटाइट हो जाता है, भूख बहुत कम करने लगने लगती है। दूसरा, हार्ट जो पंप करता है वो कम, तो मतलब बीपी तो बढ़ गया है तो वो हार्ट पे भी असर होता है, तो हार्ट भी इसके अंदर इफेक्ट होता है, तो वो भी 60 to 70% काम करने लगता है। इसी तरीके से किडनी में जो इन्फेक्शन होता है तो वो यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है। तो ई कॉलाई की वजह से उसके अंदर इन्फेक्शन हो रहा है तो वो भी एक डेंजरस चीज है, उसको भी अपन को बचाव करना चाहिए। तो और दूसरी बात, मुंह में कड़वापन हो जाता है, हड्डियों में बहुत दर्द होता है, क्या क्योंकि ये कैल्शियम बनाता है किडनी, और उसकी वजह से अगर वो कैल्शियम नहीं बनाएगा तो हड्डियों में दर्द होने लगता है। लेकिन अपन इस बात को समझ नहीं पाते, अपन सोचते हैं कि ये जो है ऐसी कैल्शियम की कमी हो गई या ऐसा कुछ दर्द होगा, या अपन कोई और दवा ले लेंगे। इस वजह से वो समझ नहीं पाते कि किडनी का वर्क, किडनी पे ध्यान दे। तो भूख भी बहुत कम लगती है, लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाता है। तो हमें इसके लिए जांचें कौन कौन सी कराना चाहिए, और जांचों में अपन उसको देखें कि किस किस तरीके से जांच में क्या क्या निकल रहा है, उसके लेवल के तरह से। मेरे बहुत सारे किडनी पेशेंट, मैं सबसे ज्यादा किडनी पेशेंट देखती हूँ। और सबसे पहले मैं एक अपना केस बताती हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग, आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। 2008 में मेरा एक्यूट रीनल फेलियर हुआ। और वो कैसे हुआ, अब आपको ये भी बता रहे हैं कि मुझे रात में फीवर आया, और रात में फीवर आने के बाद वजह से तो मेरे पास कोई दवा नहीं थी और बहुत ज्यादा पेन था, बॉडी में ऐसा लग रहा था किसी ने एक एक टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। तो मेरे घर में, क्योंकि मेरी बेटी को ओवेरियन सिस्ट हुई थी, तो एक वेवरॉन इंजेक्शन रखा हुआ था, पेन किलर। तो मैंने उसको डायरेक्ट अपने थाइस पे लगा लिया, वेवरॉन। और जब मैं सुबह उठी तो मेरा फीवर तो खत्म हो गया, पेन भी खत्म हो गया, लेकिन आफ्टर जैसी जी मतलाने लगा, और जी मतला के मेरे को बहुत घबराहट होने लगी। और इतनी घबराहट हुई कि ऐसा लगा कि बस अब कुछ हो जाएगा। मैंने डॉक्टर से बोला कि सर ऐसा ऐसा मुझे हो रहा है, तो उन्होंने कहा एडमिट हो जाइए। मैंने अपने केस के बाद बहुत सारे किडनी पेशेंट को ठीक कर रही हूँ, ऊपर वाला सारे किडनी पेशेंट मैं ठीक करूं। तो मैंने बोला कि ठीक है मैं भर्ती हो जाती हूँ, और मैंने जाके भर्ती हो गई हॉस्पिटल में। जब मैं भर्ती हुई तो काफी इंजेक्शन ये वो सब फीवर के सबके लगे, लेकिन मेरा 105 से फीवर नीचे नहीं उतरा। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है ये मेरा, और ये मेरा केस इसलिए और अच्छा है
तो मैंने ये सोचा कि क्योंकि किडनी पे तो कोई ध्यान ही नहीं था, जब क्रेटनाइन देखा तो क्रेटनाइन 9 क्रेटनाइन 9, और उसके बाद डॉक्टर मेरे पेशाब में खून जा रहा है और फीवर 105 है, और डॉक्टर ने सारे टेस्ट और सब कुछ किया, और डॉक्टर ने ये बोला कि मैडम आप सबको बता दीजिए कि आपकी जो है किडनी फेल हो गई है और आप 1 हफ्ते की मेहमान। वेरी इंटरेस्टिंग केस। तो मैं बहुत रोई, ये मेरा केस है इसलिए मैं आपको बड़े मजे से बता रही हूँ। तो मैं बहुत रोई और मैंने उनसे बोला, और रोने के बाद फिर मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। मैंने कहा मरना ही है, कोई बात नहीं। और इसमें इस वेबिनार में ये भी बताना चाहती हूँ कि होम्योपैथी किस तरीके से वर्क करता है। तो उसके बाद मैंने बहुत रोए, मैंने डैडी को नहीं बताया, बच्चों को नहीं बताया, मैंने सिर्फ हस्बैंड को बताया। और फिर मैंने कहा कि अब अपने आप को मजबूत तो करना ही पड़ेगा। और फिर मेरी एक जो लड़की थी वो मेरी केयर टेकर थी। मैंने उससे कहा कि आप जाके मेरे लिए ये मेडिसिन लेके आओ मेरी क्लिनिक से। और मैंने उनको मेडिसिन लिखी और वो बहुत स्पीड में गई और लेके आई। और मैंने उनसे बोला कि मुझे 10-10 मिनट में ये दवा पिलाइए आप। और आप यकीन करिए, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं सच बता रही हूँ कि मैंने 10-10 मिनट में मेडिसिन ली, और लेने के बाद 1 घंटा, मैं लोगों को कम स्पीच में बोलती हूँ 1.5 घंटा, लेकिन 1 घंटे में मैं बिल्कुल बिल्कुल क्योर हो गई, और मैं जैसे अभी हूँ वैसी ही हो गई। और ना मुझे आज तक मैं दवा खा रही हूँ, ना मैंने उसके बाद दवा खाई। कंटिन्यू टेस्ट जरूर करवाती रही 1-2 महीने जाके, और एक भी पेन किलर नहीं लेती आज तक। मैंने एक भी पेन किलर नहीं लिया उसके बाद। तो मेरा आप सबसे एक निवेदन है कि एक तो सबसे पहले कि आप होम्योपैथी के मेडिसिन पे बहुत यकीन करिए, दूसरा कॉन्फिडेंस रखिए, तीसरा आप उसके रिजल्ट देखिए कि ऐसे जादू जैसे होते हैं। बहुत सारे मेरे पास पेशेंट हैं जो किडनी के हैं और जिनको मैंने ठीक किया, अपने आप को तो ठीक किया, अभी मेरे पास लिस्ट रखी हुई है, और जिनको आप फोन लगा के पूछ सकते हैं कि किडनी में कितना फायदा होम्योपैथिक मेडिसिन करती है। तो एक तो ये मेरा केस हो गया, और उसके बाद मैं आपको एक सलाह ये दे रही हूँ कि कोई भी पेन किलर मेडिसिन नहीं लेना। होम्योपैथिक में लोगों को इस चीज का नॉलेज नहीं है कि बहुत ज्यादा पेन किलर मेडिसिन होम्योपैथिक में भी है। मेरा एक फॉर्मूला है जो कि मैं अपने साथ रखती हूँ हमेशा, ऑलवेज। अभी एक दिल्ली में मीटिंग थी जिसमें कि मैं एक दिन पहले गिर गई, और गिरने के बाद मैंने किसी को नहीं बताया, और मैं दिल्ली के लिए रवाना हुई। मैंने सोचा, एसी फर्स्ट में थी, मैंने सोचा कि बिल्कुल नहीं खड़ी हो पाऊंगी कल, क्योंकि बहुत पेन था मेरे पैरों में, लेकिन घर में नहीं बताया। इसका भी मेरे पास फार्मूला है, अगर आप लोग चाहे, सानी साहब चाहे, तो मैं फार्मूला आप सबको बता भी सकती हूँ। जितने भी जो किडनी के फार्मूला जिसमें ठीक हुई हूँ, और जो मैं मेडिसिन बताऊंगी किडनी की, वो भी आप लोग नोट डाउन करिएगा। तो अपन की बात चल रही थी कि किडनी क्या क्या काम करती है। किडनी में सबसे इंपॉर्टेंट है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। दूसरा, डायबिटीज को कंट्रोल करती है। और इस ये किडनी अगर खराब हो रही है, अगर आपका ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन हो रहा है, या किडनी या आपका शुगर अप एंड डाउन हो रहा है, तो आप किडनी के जरूर टेस्ट कराइए, इसमें अल्ट्रासाउंड कराइए, एक्सरे कराइए। इसके लिए आप आजकल निडल से भी आप उसको किडनी का टेस्ट होता है, वो कराइए। तो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करिए, ओबेसिटी को कंट्रोल करिए, ऑक्सीजन की मात्रा जरूर लीजिए, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करिए, व्यायाम अच्छा करिए, सुबह सुबह उठ के लंबी लंबी ऐसी सांसें लेके रोकना है अपने आप को, सांसों को, और फिर छोड़ना है। नाक से लेना है, फिर छोड़ना है। अनुलोम विलोम करिए, ये एक बहुत फायदेमंद है। अनुलोम विलोम से कैंसर तक ठीक हो जाता है। तो मेरे सारे डॉक्टर जितने भी सुन रहे हैं, ये मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली बातें कर रही हूँ, क्योंकि मुझे प्रैक्टिकली बातें करने में ज्यादा अच्छा लगता है। तो और मेरा जो बच्चों को, जितने भी पेशेंट को मैं देखती हूँ और बच्चों को जो मैं सिखाती हूँ, वो भी मैं इसी से तरीके से सिखाती हूँ कि एक
पेशेंट अगर आपके पास आता है तो उसकी क्या किस तरीके से आ रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये सब हम देख के ही मेडिसिन देते हैं। तो ये सारे बच्चों को सिखाते हैं। लेकिन अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि लाइफ स्टाइल पहले कैसे रखना चाहिए अपनी पूरी बॉडी को मेंटेन, पूरे बॉडी के ऑर्गन को मेंटेन करने के लिए। तो सबसे पहले तो व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करने से आपके सारे जो अंदर ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, हार्ट में ऑक्सीजन जा रही है, किडनी में जो ऑक्सीजन जा रही है, और जो वेस्ट सामान है आपके प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और आपके सोडियम, ये सब मेंटेन रहते हैं व्यायाम करने से। और आहार इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका खाना किस तरीके से संतुलित खाना खाना है, प्रोटीन ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपका पनीर, आपका नॉन वेज, ये सब चीजें अगर किडनी के पेशेंट हैं तो आपको नॉनवेज बंद कर देना चाहिए। आपको जो खाना जो जमीन के अंदर जो जैसे शलजम है, ये सब चीजें नहीं खाना, जमीन के अंदर जो फल लगते हैं वो नहीं खाना चाहिए। और दवा बीपी को मेंटेन जरूर रखना चाहिए। लोग बस सोचते हैं कि बीपी को अपन मेंटेन नहीं करें, आज दवा खा लिया तो कल नहीं खाए, क्योंकि जो ब्लड सर्कुलेशन जो एक आपके जो आर्टरीज में जा रहा है, और अगर अपन किडनी में फोर्स से ब्लड जा रहा है, फोर्स, हाई बीपी में क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है। अगर आपका तेज हो गया तो आपकी जो ऊपर की सतह और जो वेन्स की नीचे की आर्टरीज की, तो वो उसको ब्रेक करती है, और उसके बाद वो किडनी में जब जाता है तो जो उसके सेल्स होते हैं उसको डैमेज करती है, और आर्टरीज और वेन्स जो है उसको वो कमजोर होने लगती है, टूट जाती है। तो ये भी अपन को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना है, डायबिटीज को मेंटेन करना है। डायबिटीज को कैसे मेंटेन करेंगे, शुगर बंद करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, वॉक करेंगे, और चावल नहीं खाएंगे, है ना, शुगर नहीं लेंगे। इस तरीके से आपको अपना डाइट कंट्रोल भी करना पड़ेगा। और जैसे लोग बाग शराब पीते हैं, तंबाकू लेते हैं और स्मोकिंग करते हैं, ये सब आपको बंद करना पड़ेगा। किडनी पेशेंट अगर आपके पास है, आप डॉक्टर्स के पास कोई भी किडनी पेशेंट आता है, तो आप सबसे पहले उनसे यही पूछिए कि आप स्मोकिंग करते हैं, आपकी क्या क्या बैड हैबिट्स हैं। पहले आप उनके बैड हैबिट्स को दूर करना पड़ेगा। तो आप उनको सिंपली कैसे कौन कौन से सिम्टम्स हैं वो पूछना, उनके ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा, उनकी डेली रूटीन की बातें सिखाना पड़ेंगे। क्योंकि आपका, जैसे मेरा किडनी स्टोन का भी बहुत अच्छा फार्मूला है, जो कि मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट को दिया है कि जो ऑपरेशन थिएटर में जा रहे थे अपना स्टोन निकालने के लिए, उसका उनको मैंने मेडिसिन दिया और वो ऑपरेशन थिएटर से पहले उनका निकल गया। मेरे हस्बैंड को भी होम्योपैथिक में जब शुरू शुरू में 91 की बात बता रही हूँ, उनको भी बिल्कुल होम्योपैथिक पे यकीन नहीं था। तो उनको डॉक्टर पालीवाल के घर के हॉस्पिटल गए थे, उन्होंने कहा कि आपको स्टोन है, ऑपरेशन करना है। लेकिन चूंकि मुझे फार्मूला और पढ़ने का बहुत शौक है मेडिसिन का, तो वो मैंने बहुत पहले बनाया था और उसको दवा दी उनको, और एक शाम को रात में दी और सुबह स्टोन निकल गया। तो ये एक माइकिल है। ऐसे अपन को जितने दिन का, आज आज 35 साल का मेरा अनुभव है मरीजों को देखने का और दवाएं देने का। मेरे जो इंट्यूशंस होते हैं, जो मैं मरीजों को मेडिसिन बना के देती हूँ, वो 100% काम करते हैं। तो हमारी जो किडनी है, जैसे क्रॉनिक किडनी जो डिजीजेस होती हैं, उनमें अपन क्या क्या मेडिसिन देना चाहिए। सबसे पहले तो नेफ्रोलॉजी को जरूर दिखाना चाहिए। आप अपने किडनी के बारे में उनसे पूछना चाहिए और उनकी क्या क्या मेडिसिन है वो लें। अगर मैं तो ये इस पे यकीन नहीं करती, मैं तो बोलती हूँ कि मैं अपनी मेडिसिन पे यकीन करती हूँ, लेकिन मैं सभी के लिए बोल रही हूँ कि दो तरीके से भी आप साथ साथ भी ले सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी मेडिसिन है जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ सीकेडी के लिए, कि एपिसमैल, जो आपकी स्वेलिंग आ जाती है पैरों में, पानी ज्यादा आ जाता है, तो उसके लिए एपिस कैंथेरिस, बर्बेरिस वल्गैरिस, टेरिबिथिन, सीरम एलन, और लाइकोपोडियम, मेडोडोरियम, सिफिलिनम, और एलन एलन 92 भी बहुत अच्छा काम करती है। और
ये न्यू लाइफ की NL2 भी बहुत अच्छा काम करती है, मैंने इसको देखे भी देखा है। तो इस तरीके से आप उसके पेशेंट के क्या क्या सिम्टम्स हैं, अगर झाग ज्यादा आते हैं तो टेरेनिनम, अगर पेशाब में जलन हो रही है। अच्छा, मैंने क्या दवा ली थी वो भी मैं बता देती हूँ। मैंने कैंथरिस ली थी और बर्बेरिस वल्गैरिस और 500 क्योंकि खून बहुत आ रहा था, और हेमेमिलिस। लेकिन मेरा काम तो कैंथरिस और बर्बेरिस वल्गैरिस ने ही काम किया, क्योंकि वो मैंने 10-10 15-15 मिनट में पी थी, और उससे मैं आज तक ठीक हूँ। और फिर उसी दवाओं से मैंने बहुत पेशेंट, मेरी बेटी को 13 mm का स्टोन था, और जो कि जब मैं यहाँ से बॉम्बे गई तो वो उस टाइम ऑपरेशन थिएटर में ही लेके आ रहे थे। मैंने कहा बेटा एक एक दिन और रुक जाओ, एक दिन बस, मेरे कहने से मैं अभी आ गई हूँ, एक दिन और। 13 mm का मैंने स्टोन निकाला मेरी बेटी का। और भी बहुत सारे पेशेंट हैं जिनके निकाले, उनकी लिस्ट है मेरे पास, पेपर्स हैं। तो ये चीजें तो और उसकी भी मेडिसिन मैं बता देती हूँ, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। मैंने बर्बेरिस वल्गैरिस, कैंथरिस, नेट्रोफास और साइलेशिया और हेमेमिलिस और बेलोडोना, मैग्नीशियम फास्ट, ये मैंने स्टोन के लिए, और कैलकुलाई, ये मैंने स्टोन के लिए मेडिसिन का फॉर्मूला बनाया है। अगर आप चाहें तो लिख लें, और यही अगर आप देंगे तो मुझे लगता है 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। उसी तरीके से अपन को डाइट क्या लेना है, ये मैं आपको बताऊं कि प्रोटीन हमारे मसल्स से बनता है, और मसल्स में अगर लोग बाग जैसे प्रोटीन पाउडर ले लेते हैं, आजकल लोग बाग मसल्स बहुत बनाते हैं लड़के, और वो जिम बहुत जाते हैं। तो जब जिम जाते हैं तो वहां के उन लोग बोलते हैं ये प्रोटीन पाउडर ले लो, अब वो प्रोटीन पाउडर ले लो। लेकिन उस पाउडर के बारे में उन लोग पूरा नहीं समझ पाते हैं कि हमारे बॉडी में जो हम डाइट ले रहे हैं उसमें कितना प्रोटीन जा रहा है, और फिर अलग से हम अगर प्रोटीन लेंगे तो ये डबल हो जाएगा। तो इस चीज के लिए भी हमें समझना चाहिए, और कितना प्रोटीन हमारे बॉडी में जाना चाहिए वो भी आप लोगों को समझ के ही प्रोटीन लेना चाहिए। तो जब अपन प्रोटीन कम लेना है, आपकी जब प्रोटीन आपको निकल आए कि प्रोटीन है ब्लड में, तो आपको ब्लड के अंदर बड़े चने नहीं, जो वो काबुली चने होते हैं वो नहीं लेना चाहिए, और पनीर नहीं लेना चाहिए, दूध दूध के बने प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए, नॉन वेज बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। दालें लेना चाहिए, लेकिन दालों में भी प्रोटीन होता है, तो हमें मूंग की दाल, मसूर की दाल और मोठ वो लेना चाहिए, लेकिन वो भी हमारे को पतली पतली लेना चाहिए, मतलब गाढ़ी नहीं होना चाहिए। तो और पनीर कभी कभी ले सकते हैं, दूध भी अगर आपको लेना है तो 1 कप ले सकते हैं। तो और फैटी चीजें, अच्छा हाँ, दूसरी बात यह है कि लीवर जो आपका क्योंकि किडनी के साथ ही वो दोस्त होता है किडनी का, क्योंकि वो पाचन करता है फिर वो किडनी में जाता है, तो लीवर के लिए भी अपन को सेफ्टी रखना है। तो लीवर के लिए अपन को तली हुई चीजें नहीं खाना, समोसे नहीं खाना, हाई प्रोटीन की सब्जियां नहीं लेना, सब्जियां भी आप चुन चुन के लीजिए, आलू नहीं लेना है ना। और जो आपका स्टोन वाले पेशेंट्स हैं उनको आपको टमाटर नहीं देना है, पालक में क्योंकि आयरन बहुत रहता है तो पालक भी मना करते हैं, क्योंकि टमाटर, और अगर आपको कोई चीज लेना भी है, अगर आपका दिल चाह रहा, पुदीना नहीं लेना है, और धनिया नहीं लेना है, और अगर आप चीज को लेना है तो आप सब्जी में बना के लीजिए, चटनी नहीं बनाइए, डायरेक्ट मत लीजिए। और पानी ज्यादा पीना है, जिनको पथरी है, जिनको स्टोन है किडनी में, उनको पानी बहुत पीना है, नमक बहुत कम लेना है, कार्बोहाइड्रेट कम लेना है, आलू चावल मैदा नहीं लेना है, और अपने वेट को मेंटेन करने के लिए मीठा नहीं लेना है, सोडियम और पोटेशियम को कम करना है। तो चाहे वो, अच्छा एक और चीज आपके सामने है, GFR जो होता है, अगर हमारा GFR 60 से कम या 80 से कम आने लगता है या 70 तक चलता है, और अगर कम आने लगा तो मतलब आपका किडनी डैमेज हो रही है ना। तो ये आपका किसी भी डॉक्टर जब अपना ब्लड टेस्ट कराएं तो GFR भी आप पता करें कि हमारा इसका रेट क्या चल रहा क्या है, और उससे अपन को पता पड़ेगा कि हमारी किडनी कितना काम कर रही है। तो ये आपका, ये मेरा डेली रूटीन के चीजें बता रही हूँ जो कि मैं करती रहती हूँ ये सब चीजें।
तो और ब्रोकली, आपकी हरी जो गोभी है वो भी, उसमें भी बहुत ज्यादा प्रोटीन और ये रहता है, तो उसको भी आप सलाद के तरीके से ना खा के आप सब्जी में बना के खाइए। और मतलब सब्जी में खाइए तो टमाटर नहीं डालिए। मेथी का साग नहीं खाना है। टमाटर पथरी के लिए नहीं खाना। किडनी में भी खजूर, केला और ये कीवी नहीं खाना है। खट्टे फल नहीं खाना है। संतरा, आम नहीं खाना है। पानी जो होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा आपका प्रोटीन ये होता है आपका खट्टे फल में एसिड, तो ये एसिड आपके अंदर ज्यादा बनाने लगता है, इसलिए अपन को ये यूरिन में एसिड ज्यादा ना हो जाए, इसलिए अपन को फ्रूट्स में भी चेक करके प्रोटीन, केले में नहीं खाना, खजूर नहीं खाना, खट्टे फल नहीं खाना, और जैसे आम खा सकते हैं। इसी तरीके से जो अपने जो आपका जो जिस तरीके से केएफटी या एलएफटी मैंने आपको बताया टेस्ट में, तो ये हाँ, और पानी आपको एक लेवल, एक थोड़ा थोड़ा करके पीना। पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अपन पानी पीते हैं, डायरेक्ट पीने लगते हैं, लेकिन अगर आपकी किडनी की प्रॉब्लम है तो आप पानी रुक रुक के थोड़ा थोड़ा करके पानी पीजिए। क्योंकि किडनी वाले पेशेंट हमेशा बोलते हैं कि मैडम हमें पानी का बहुत दिल चाह रहा है, लेकिन मेरी किडनी डैमेज, क्योंकि अभी मेरे पास जितनी भी पेशेंट हैं वो उसमें डायलिसिस पे हैं। तो डायलिसिस के बारे में बता देते हैं। डायलिसिस जो होता है, जब किडनी वर्क नहीं करती है तो एक मशीन होती है जो आपके वेस्ट सामान को निकालती है और सही यूरिन यूरिन पेशाब कराती है और उसको निकाल के अलग करती है और ब्लड को प्योर करती है। ये छोटी सी मैंने बात बताई है, वैसे तो इसका बहुत बड़ी इसमें डिस्कशन हो सकता है डायलिसिस का भी। तो ये डायलिसिस में भी आपको ये सब नहीं खाना है। पानी, डॉक्टर 1 लीटर और कम पानी पीना है। और आप लोग को क्या क्या बताना है और बताइए। साहनी साहब, आप बताइए मुझे और क्या हाँ क्या मैडम, आप बतानी थोड़ा है। सा केस रिपोर्ट्स को और बताइए, कुछ केसेस शेयर कीजिए लोगों को, केस में अच्छा, इंटरेस्ट एक है। एक और चीज बताना चाहती हूँ कि ये जी। भी एक एक किडनी फेलियर एक पर्सन था जिसका डायलिसिस होने वाला था। ये मैं सिर्फ ऐसे बता रही हूँ सर, जो मेरे साथ हो चुका है, जो हो रहा है, जो मैं देख रही हूँ, ये सब आपको मैं पढ़ के नहीं है तो मैंने 2-4 पॉइंट लिख लिए तो वो बता रही हूँ, क्योंकि आज दिन भर मैं ऑफिस में थी और बहुत बिजी थी। क्या तो एक ऐसा आदमी था जिसके दोनों किडनी खराब हो चुकी थी और डायलिसिस पे जाना था उसको, लेकिन उसमें विल पावर। हाँ, और सभी लोग को ये भी बताना है कि स्ट्रेस से दूर रहना है। स्ट्रेस बहुत सारी बीमारियों को ले आता है। आप स्ट्रेस से दूर रहिए, अपने अपने चारों तरफ हैप्पीनेस रखिए, आप चारों तरफ पॉजिटिव वेव्स रखिए, आपसे जो बात कर रहा है उसकी बात सुनिए। आप बीमार तो होंगे ही नहीं, क्योंकि जब आपके चारों तरफ पॉजिटिव वेव्स रहेंगे, आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे। तो ये मैं सब पेशेंट को समझाती हूँ। तो इसी तरीके से एक व्यक्ति था जिनको कि ये जो पसीने से भी इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, तो वो उसने कहा कि साहब मैं तो डायलिसिस नहीं कराऊंगा चाहे कुछ, क्योंकि उसके अंदर विल पावर बहुत था। तो उसने क्या किया है, उसके स्किन के ऊपर व्हाइट यूरिक फॉरेस्ट बोलते हैं ना, एक लेयर आ गई सोडियम पोटेशियम फ्लूइड की। तो भी उसने कहा मैं उसमें उसमें नहीं जाऊंगा, किडनी का डायलिसिस में नहीं जाऊंगा। तो उसने एक सोना बाथ मंगाया और सोना बाथ में बैठ के उसने अपने पसीना निकाला। तो पसीना अपन 8 लीटर दिन में आप पानी पी के निकाल सकते हैं। तो उन्होंने अपना ट्रीटमेंट इस तरीके से किया और वो बिल्कुल ठीक हो गए। इसी तरीके से जो चारकोल होता है, चारकोल भी दिया जा सकता है, इससे भी काफी कुछ किडनी को ठीक रिपेयर कर सकते हैं और किया जा सकता है। तो और और क्या बताऊं, आप बताइए और सानी साहब। माइंड सेट इज वेरी मच, क्योंकि जब आप किडनी, जैसे कोई भी पेशेंट हो सर, तो उसमें आपको जैसे कैंसर हो गया, आपने, मेरे पास कैंसर के पेशेंट एक राजस्थान से आया, बहुत अच्छा वो भी है मेरा केस, कि अलीगढ़ में उसको बताया मेरा नाम, अलीगढ़ से वो राजस्थान का रहने वाला था, वो भोपाल आया
सिर्फ स्टेशन में मेरा नाम पूछ के और घर पहुंच गया। उसके पास मेरा एड्रेस भी नहीं था। तो माइंड सेट की बात बता रही हूँ, और अपनी होम्योपैथिक में जो कॉन्फिडेंस होने की बात बताना चाह रही हूँ सभी बच्चों को कि वो आया, और ये है मतलब आज से 14 साल पुरानी बात, जब मेरी छोटी क्लिनिक थी उधर। तो उन्होंने क्या किया कि मेरे से बोला कि मैडम टाटा वालों ने मुझे 2 महीने का टाइम दिया है, और उन्होंने कहा पापा को ले जाओ, और 2 महीने सिर्फ बचे हैं इनके, तो आप इनके साथ रहिए। जब वो मेरे घर आए तो मैंने ये सोचा कि ये तो बहुत ही ऐसा केस लेके आए हैं जो कि मतलब मैं क्या बोलूं टाटा के सामने। और मुझे थोड़ा सा अंदर डर भी लगा कि जब टाटा वालों ने 2 महीने का टाइम दे दिया है तो इसको मैं कैसे ठीक कर पाऊंगी। लेकिन जब विल पावर जहां होता है, 2 मिनट के लिए डाउन तो हुई, लेकिन फिर वापस कि नहीं, जहां विल होता है वहां वे होता है। तो मैंने फिर अपने आप को वो किया, और मैंने कहा नहीं नहीं, मैं इसका ट्रीटमेंट करूंगी। और उसके बाद मैंने उनको मेडिसिन लिखी, बहुत अच्छा वर्क किया कार्सिनोसिन का, और कार्सिनोसिन का बहुत अच्छा वर्क किया, और आर्सेनिक बहुत अच्छी मेडिसिन दी मैंने उनको, और बहुत सारी मेडिसिन भी दी। उसके बाद वो आज तक अभी तक जिंदा है सर। और दूसरा ये है कि जब कोरोना हुआ तो उनको मैंने सोचा कि शायद डेथ की न्यूज आ गई है मेरे पास, लेकिन जब कोरोना आया तो उन्होंने मुझसे बोला कि मैडम आप तो मेरी भगवान है, और मेरी ब्लड की वॉमिटिंग हो रही है। तो मेरा दिल फिर घबराया। मैंने कहा कल मैं आना चाहता हूँ भोपाल। मैंने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल अभी कोरोना हो रहा है, अभी बिल्कुल नहीं, मैं यहीं से आपको मेडिसिन लिख दूंगी। और मैंने यहीं से मेडिसिन उनको व्हाट्सएप की, उन्होंने ली, फास्फोरस ली, और हेमेमिलिस दिए मैंने उनको। तो आ, आज तक जिंदा है और बिल्कुल फिट है। तो माइंड सेट, डर, अपन को हर विश्वास, यकीन लोगों का होम्योपैथिक में बाद में जाता है। पहले वो एलोपैथिक से अपने आप को पूरा खराब कर लेते हैं, डायलिसिस पर चले जाते हैं, मेडिसिन पूरी एलोपैथिक, पेन किलर लेते हैं। जब दर्द होता है, घबराहट होती है, तो सारे किडनी वाले पेन किलर लेते हैं, स्टोन के लिए पेन किलर लेते हैं। लेकिन पेन किलर सबसे खतरनाक है, जो कि आपको है किडनी को। मैंने तो एक ही आपको बताया कि वेवरॉन लेने से मेरी दोनों एक्यूट रीनल फेलियर हुआ। तो आप सबको मैं, ये बच्चों को और डॉक्टर्स को सबको बताना चाहती हूँ कि पेन किलर बिल्कुल भी नहीं लेना है। और पेशाब पानी बहुत पीना है सबको, जितने लोग हैं पानी बहुत पीना है। और बताइए, और तो मैं सब बता चुकी हूँ। और कोई हाँ, पेशेंट के बारे में? कुछ होम्योपैथिक दवा और केस रिपोर्ट्स कुछ, क्योंकि डॉक्टर लोग हाँ, को बहुत केस सारे, रिपोर्ट में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता बहुत सारे केस, बहुत बहुत सारे। देखिए अभी है। हाँ, दो चार केस मेरे तो पास एक हाँ हाँ, यस यस सर। अभी सर एक सोराइसिस बच्चा है, जो कि मैं आपको फोटोग्राफ्स इसमें भेज सकती हूँ क्या, इसके अंदर हाँ हाँ, आपका क्यों नहीं, बताइए ना। हाँ। मैं सभी लोग को बताना चाह रही हूँ कि कॉन्फिडेंस और मेडिसिन का चॉइस करना कितना मतलब कितनी बड़ी चीज होती है। मेरे पास सर एक अभी सोराइसिस का 5 साल का बच्चा है, जो कि 4 साल से जब से हुआ था, जब से उसका इलाज कर रहे थे। मैं आपको सारे फोटोग्राफ से शेयर कर दूंगी, मुझे इसमें आता नहीं कैसे करते। तो उसका इतना मोटे मोटे इधर रेड है, पूरे बॉडी के अंदर रेड रेड पैचेस थे, बिल्कुल सोराइसिस का केस था बहुत जबरदस्त। और उसको मैंने 4 दिन में ठीक किया है सर। तो ये लोगों की मतलब लोगों की थिंकिंग है कि होम्योपैथिक जो ट्रीटमेंट है, होम्योपैथिक वेरी स्लो एक्शन मेडिसिन है। लेकिन मैं लोगों को चैलेंज करती हूँ सर। जैसे कई लोग बोलते हैं कि 1-1 साल से होम्योपैथिक का इलाज कर रहे हैं, मैं एकदम समझ नहीं पाती हूँ। मेरे पास जो भी पेशेंट आता है सर, आप मेरा फीवर का फॉर्मूला ले लीजिए, अगर और जितने बच्चे जो सुन रहे हैं वो ले लीजिए मुझसे। अगर वो काम नहीं करे तो, और 10 मिनट में काम नहीं करे, तो आप मुझे बोलिएगा कि ये नहीं मैडम आप गलत है। तो होम्योपैथिक की मेडिसिन पे कंट्रोल करना, उसको पढ़ना, होम्योपैथिक पढ़ना, डेली पढ़ना। क्योंकि मेडिसिन को जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक उसमें कॉन्फिडेंस नहीं लाएंगे, जब तक कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी नॉलेज ही आपकी सही ट्रीटमेंट है। और मैं सारे बच्चों को कॉन्फिडेंस लाके ही सिखाती हूँ, क्योंकि कॉन्फिडेंस
और नॉलेज दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू रखते हैं। और जैसे फीवर का फॉर्मूला है मेरा, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, आप नोट डाउन कर लीजिए। आप जेल्सिनियम, यूपटेरियम पर्फ, बेलोडोना, चाइना, चीनम सल्फ, मैग्नीशियम फास्ट, कैलकेरिया फास्ट और फेरम फास्ट, ये ये मेडिसिन आप दीजिए। इसमें सारा चीज मैंने कवर करके रखती हूँ। मैं मरीजों को ऐसे देखती हूँ कि उसको कहीं भी कोई तकलीफ ना हो। मेरा ट्रीटमेंट करने का थोड़ा सा अलग फार्मूला है। वैसे आप लोग मेडिसिन, सिंगल मेडिसिन पे करते हैं, लेकिन मेरी शुरू से आदत है कि मैं पूरे पेशेंट की हर तकलीफ को नोट डाउन करके और फिर पूरा उनको उसमें लेके फिर ट्रीटमेंट करती हूँ। अब लूज मोशन की दवा, आप लूज मोशन की अगर आपको मेडिसिन लेना है तो वो भी मैं फार्मूला बता देती हूँ। आर्सेनिक 30, नक्सवामिका, पोडोफाइलम और मर्कसॉल, कोलोसिन, मैग्नीशियम फास्ट। अगर इससे नहीं ठीक हो तो आप मुझे बताएं। ऐसे मतलब बहुत सारे फार्मूले हैं, और मैं इसको इसलिए करती हूँ कि मर्कसॉल से जो इन्फेक्शन हुआ पेट में वो ठीक हो जाए, मैग्नीशियम फास्ट से पेन ठीक हो जाए, पोडोफाइलम जो है जो उसको लूज मोशन हो रहा है, आर्सेनिक जो है, सलेशिया जो है एंटीबायोटिक है, सलेशिया एंड काली म्यूर एंटीबायोटिक है। आप किसी भी चीज में सलेशिया एंड काली म्यूर दे सकते हैं। जैसे कालीफास जो होती है वो थक्के को थक्का जमने नहीं देती है, तो आप कालीफास। ऐसे ही मेरे पास एक केस और था, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, जो कि सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। और वो हार्ट का केस है सर। और वो उसमें क्या हुआ कि वो 6 साल की बच्ची थी, और 6 साल की बच्ची में उन्होंने बोला कि रोती, मेरी बाई की बच्ची थी, वो रोती गोद में लेके आई कि मैंने सब डॉक्टरों को दिखा दिया और ये ठीक नहीं हो रही, पूरी पेल थी, पूरे चेहरे पे सूजन थी, यहाँ बहुत मोटा चेहरा हो रहा था और पूरा येलो उसका उसका बदन था। तो उन्होंने बोला कि मैडम ये जो है बचने नहीं बचेगी, और सब डॉक्टर ने मना कर दिया मुझे। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं डॉक्टर पांडे को दिखाती हूँ, हार्ट स्पेशलिस्ट मेरे दोस्त है। मैंने कहा चलो मेरी कार में चलो, मैं उनको कार में लेके डॉक्टर पांडे के पास गई, जो कि हार्ट स्पेशलिस्ट है। उनका हार्ट, उस बच्ची का हार्ट बढ़ रहा था। जब मैंने पांडे सर को बताया तो उन्होंने बोला मैडम आपसे हाथ जोड़ता हूँ, इसको, इस पेशेंट को आप हाथ मत लगाइए, ये सिर्फ 7 दिन की बच्ची है, बचेगी, 7 दिन में इसकी डेथ हो जाएगी। मुझे बहुत अफसोस हुआ। मेरा एक पांडे और डॉक्टर थे, उनको मैंने कलर डॉपलर कराया, कलर डॉपलर में भी उन्होंने बोला कि नहीं मैडम आप इसको हाथ मत लगाइए, ये 7 दिन भी नहीं जी पाएगी। मैं बहुत अफसोस किया। क्योंकि मेरी सर्वेंट थी वो। और उसके बाद मैंने सर अपने सर्वेंट से कहा इसको अच्छा खाना खिलाओ। उसकी हार्ट बीट ऐसी आ रही थी सर, वो सामने, मैं सामने बैठी थी और वो यहाँ उसके हार्ट की आवाज बाहर बाहर आ रही। मैं बहुत घबराई, मैंने कहा शायद ये ठीक नहीं हो पाएगी, सही बोल रहे हैं सब लोग। लेकिन एक मेरे पास 2 डॉक्टर मेरे इंटर्नशिप वाले बैठे थे, एक डॉक्टर प्रकाश एंड डॉक्टर अंबा, ये मेरे अंडर काम किए हैं दोनों ने, ये मेरे सबूत है उस केस के। एक मैंने फार्मूला बनाया था सर, हार्ट का, अब बना हुआ है, वो भी मैं हार्ट के लिए देती हूँ। और उस फार्मूले को मैंने कहा कि प्रकाश एक काम करो कि वो बच्ची को लाके दे दो। तो मैंने उनकी मदर से पूछा, मैंने कहा कि आप इसको अगर अपन दे देते हैं तो क्या ये आप एक्सेप्ट कर ले, खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो आप मुझे चिल्लाएंगी तो नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं 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 मैडम, आप जो देना दे दीजिए। तो हमने शाम को दिया उसको 9 बजे। शायद जितने सुन रहे होंगे कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन मेरे पास प्रूफ है सर। और उसकी मदर भी जिंदा है, और आज वो 22 साल की हो गई, 2 बच्चों की मदर हो गई। तो ये मेरा बहुत अच्छा केस था। और ये हार्ट का मेरे पास बहुत अच्छा फार्मूला है, अगर आप चाहें तो वो भी मैं बोल सकती हूँ और मैं दे सकती हूँ। तो ऐसे केसेस सर बहुत है मेरे पास। अभी इनफर्टिलिटी पे मैं काम कर रही हूँ आजकल। इनफर्टिलिटी के जो 45 साल की बच्ची प्रेग्नेंट, लेडी प्रेग्नेंट नहीं हुई, उसको 45 साल में मैंने बच्चा, मतलब अपनी मेडिसिन से ठीक करके उसको बच्चा हुआ। और इसी तरीके से बहुत सारे इनफर्टिलिटी पे मैं काम कर रही हूँ, और बहुत सारे अभी ट्विंस बच्चे, एक मैंने मेडिसिन दी थी अपनी, तो उसमें ट्विंस बच्चे हुए। तो ये सब जब मुझे यकीन हो सकता है होम्योपैथिक मेडिसिन पे, मैं
एनिमल्स आपका, और अपना उनको नमन करती हूँ कि उन्होंने एक ऐसी पैथी शुरू करी जिससे कि हजारों मरीजों पे का इलाज से मरीज ठीक हो रहे हैं, और हम उन्हें ये मेडिसिन दे के स्वस्थ कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये मेडिसिन और ये पैथी, ये हम सबके लिए वरदान है सर। तो और पूछिए सर, और पूछिए। आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। और सर एक कभी बहुत तब एक बहुत ने सवाल किया, डॉक्टर नीलम भटकी ने सवाल किया है जी। कि शेयर योर फार्मूला विथ अस। कौन मैंने सा? अभी जो आप हार्ट का हाँ बताइए हाँ, ना, यस यस, मैं और बता फिर रही हूँ। मेरा स्टोन का मेरा भी फार्मूला पूछ रहे हैं, एक स्टोन का भी फार्मूला पूछ रहे हैं। यस, स्टोन का भी फार्मूला लीजिए। हाँ। स्टोन स्टोन, मैं बहुत सारे फार्मूला मेरे पास रखे भी हैं, लेकिन मैं ऐसे याद भी है मुझे बहुत। तो स्टोन का फॉर्मूला बेरबेरिस फर्गेरिस कैंथेरिस और कैलकिरा फ्लोर, नेट्रम फास एंड साइलेशिया। साइलेशिया मैं जरूर देती हूँ, क्योंकि साइलेशिया जो होता है ये किसी को पता नहीं होगा। इस साइलेशिया मेडिसिन जो है एंटीबायोटिक होती है, और साइलेशिया का वर्क भी होता है कि जो जब अपन कोई भी चीज छुप जाए अंदर बॉडी के अंदर चले आए तो वो निकल जाती है। तो साइलेशिया वर्क बहुत अच्छा करती है। तो उसमें मैंने साइलेशिया, ऐसी पाइल्स के भी बहुत हैं, लेकिन आप साइलेशिया लिखिए, बेलोडोना और मैग्नीशियम फास और बस ये। और हार्ट का कैटेगस मैं बता देती हूँ, कैक्टस, डिजिटेलिस एंड एलमसीपा और राउफोलिया। ये मेरा फॉर्मूला है क्यू में डाल के। ये भी आप सबको दीजिए, और बहुत सारे फार्मूले मेरे पास लिखे हुए हैं। कई बच्चे तो पता नहीं कितनी चोरियां करके मेरे फार्मूले ले जा चुके हैं। तो और बिल्कुल 100 to 100% काम करते हैं, क्योंकि मेरी जो मेडिसिन आती है वो इंट्यूशन से आती है। कि मैं आप सबको बता दूं, मेरी मेडिसिन में इतना ज्यादा आप आप लोग जैसे स्टडी तो नहीं करती हूँ, लेकिन मेरी मेडिसिन जो इधर आती है वही मैं लिखती हूँ। तो ये आप और पूछिए फार्मूले, मैं सब बता दूंगी, क्योंकि मेरे पास 35 साल का जो डेटा है, वो इतने पेशेंट देख चुकी हूँ कि हर तरह के पेशेंट देखे हैं और हर तरह का रिजल्ट आया है। जो लोगों के, कई बार मैं वेबिनार और इसमें बैठती हूँ, और जब मैं उसमें देखती हूँ कि इतने इतने दिनों में इनका रिजल्ट मिला, मैं बोलती हूँ नहीं, दिस इज रॉन्ग। इतने इतने दिनों में तो मैं रिजल्ट नहीं, मेरे को तो 2-3 दिन, बस 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन, बस। इससे ज्यादा मैं नहीं मैं वो कर पाऊंगी। मेरा तो 3 दिन के अंदर रिजल्ट चाहिए। तो एक ऐसे। और भी सवाल किए हैं लोग ने कि जी। पोटेंसी इसमें कौन सा देती है। जैसे जो मैंने हार्ट वाला बताया वो तो क्यू, और वैसे मेरी जो मेडिसिन का जो फार्मूले होते हैं वो 200 में। जैसे आप, मैंने पेन किलर बताया, आपको पेन किलर नहीं बताया। देखिए, पेन किलर भी लिखिए आप। आपके घुटनों से लेके आपके बॉडी में अर्थराइटिस में भी आप वो फार्मूले लिखिए, मैं बोलती हूँ आपको। एक अर्निका लिखिए, हाइपरिकम लिखिए, लीडमपाल लिखिए, रूटा लिखिए, रेस्टॉक लिखिए, मेक फास्ट, क्योंकि ये मैंने बताया ना मैं इंट्यूशन से देती हूँ। तो मेक फास्ट लिखिए, फेरम फास्ट लिखिए, कैलकेरिया फास्ट लिखिए। कैल्शियम, आयरन एंड मैग्नीशियम। तो ये आपके लिए उसमें बहुत अच्छा वर्क करते हैं, और ये आप रखिए अपने साथ सफर में, बाहर जाने में। ना आपके घुटने दर्द होंगे, ना आपके चोट लग जाए तब आप दे दीजिए। अर्निका, मैं फिर से बोल देती हूँ, अर्निका, लीडमपाल, हाइपेरिकम, सिम्फाइटम, भूल गए थे अपन, और कैलकेरियोफास, कैलकेरियोफास, फेरोमफास एंड मैगफास एंड रूटा एंड रेस्टो। ये सब 200 में मिला दीजिए। इसमें आपका अर्थराइटिस गायब, इसमें आपके घुटने का दर्द गायब, इसमें आपकी बॉडी एक भी गायब। इसमें इसका स्माइ मेरा L4 L5 में जब पेन हुआ था, मैं अपना केस बता रही हूँ, L4 L5 में मैं गिर गई थी तो बहुत पेन था, और मैंने दिल्ली बॉम्बे सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल में दिखाया। आफ्टर ऑल डॉक्टर ने कहा कि आप जो है ऑपरेशन करा लीजिए, और इसके अलावा कोई चारा नहीं। तो चूंकि मैंने दिल्ली दिखाया, बॉम्बे दिखाया, लेकिन दर्द कहीं कम नहीं हुआ, और फिर मैंने ये सोचा कि बेस्ट ये है कि मैं अपनी ही मेडिसिन शुरू करूं। और ये बात है 2012 की। और उसके बाद
जो मैंने अपनी दवा खाई, मैं सोचती थी मैं चल भी पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि मेरी बहुत फास्ट चाल है। तो मैं सोचती थी मैं चल पाऊंगी नहीं, ऐसा लगता था किसी ने छुरी अंदर मेरे थाइस के अंदर डाल दी, इतना पेन होता था मुझे। लेकिन यही फॉर्मूले से मैं ठीक हुई हूँ। तो आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिए और पूछिए। और जो डॉक्टर पूछना चाह रहे हैं बताइए। मैडम, आपका फोन नंबर लोग मांग रहे हैं। आप मेरा नंबर नोट करिए, 70000353। एक मैंने इसमें जो टाइप कर दिया हूँ वो है 9425600786। हाँ, ये भी नंबर है, ये भी इसी नंबर को दे मैं दीजिए। टाइप कर दिया हूँ, ठीक है। जी 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 जी, ठीक है। ये भी ठीक है। तो और पूछिए, और लोग बात पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे तो बहुत एक्सपीरियंस है। बहुत केसेस देखती हूँ, बहुत मजेदार केसेस देखती हूँ और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ये सिर्फ ऊपर वाले का करम है। मेरा सिर्फ मेडिसिन लिखने का काम है। ऊपर वाला तो शफा देने वाला ऊपर ओटोरिया का है। फॉर्मूला पूछ रहे हैं। ओटोरिया कान जो बता है, कान से जो ओटोरिया कान से जो बात है। अच्छा, कान के लिए सर सबसे अच्छी मेडिसिन है प्लांटोगो और क्रियाजोट और बेलोडोना और साइलेशिया। ये चारों का फॉर्मूला बना लीजिए आप। प्लांटोगो और क्रियाजोट और साथ में पायरोजिनम 1 ml ले लीजिए। एक लोगों ने सवाल किया है, क्या यह हम्म। सही होम्योपैथी है? देखिए, ये तो सबकी अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए, ना मुझे बुरा लगना चाहिए। अपनी अपनी टेक्निक्स तरीके से इलाज से अगर लोगों को फायदा हो रहा है और रिजल्ट मिल रहा है, वो वाला निकालो ना, वो जो बच्चे के फोटो हैं उसमें निकाल के बच्चे इनको बताइए, जो जो अपने पेशेंट हैं उनके बताइए। तो जो हमारे स्टाइल है, मैंने आपसे कहा कि हमारा अलग एक वो है देखने की स्टाइल और ट्रीटमेंट करने के स्टाइल अलग है। और उसमें अगर रिजल्ट मुझे मिलते हैं तो मैं ये काम करती हूँ। और वैसे भी मैं ऊपर वाले पे ज्यादा यकीन करती हूँ। दवा मैं लिखती हूँ लेकिन ऊपर वाला मेरे हाथ में शफा दिए, और मेरे हाथ से जो दवा लेता है वो ठीक हो जाता है। एक पूछ रहे हैं, नीलम जी ने पूछा है, किड्स में लेग्स में पेन के लिए कौन सी मेडिसिन हो सकता है? मेडिसिन देना चाहिए। किड्स का देखिए, किड्स कोई भी पेशेंट जो होता है, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, उसका पहले रीजन पता लगाना चाहिए कि ये इसके में जो पेन हो रहा है ये कब से हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये सब चीजें उसको हमें पता लगाने के बाद ही देते हैं। लेकिन फिर भी अगर हमारे पास बच्चा नहीं दिख रहा है और अगर पेन हो रहा है तो और क्यों हो रहा है ये भी मतलब उसके कहीं कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है, खून की कमी तो नहीं है, कोई इसमें कैल्शियम की कमी तो नहीं है, ये क्या उसके नेचर कैसा, खाना क्या खाता है, ये सब पूछना पड़ेगा। चिप्स और ये क्या खाते हैं आजकल, ये मोमोज, मोमोज, जंक फूड। जंक फूड्स, ये सब तो नहीं खाता वो। अगर ये सब खाता है तो उसकी वजह से, जैसे मैगी बच्चे बहुत पसंद करते हैं, मैगी बहुत हार्मफुल है। तो ये सब चीजें बंद करके और एक अच्छा डाइट देंगे तो मुझे लगता है बच्चा डाइट से ही ठीक हो जाएगा। क्योंकि पेशेंट को डाइट और डेली रूटीन से ठीक करने की कोशिश करना चाहिए। कि हम उसको ग्लूकोज अपन दे देते हैं ना, तो वो उससे भी आदमी ठीक हो जाता है। और दूसरी बात, डॉक्टर इतना प्यारा और इतना अच्छा होना चाहिए और इतना अच्छा नेचर होना चाहिए, इतने पॉजिटिव वेव्स होना चाहिए कि वो पेशेंट आए और आपसे मिले और आपसे, जैसे हमारे पास पेशेंट आते बोलते मैडम आपको देख के ही हम बीमारी ठीक हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि हम उनसे बहुत पॉजिटिव बातें करते हैं। और आजकल मैं सभी लोग को ये स्ट्रेस तो होता बड़ा है। अच्छा बात है स्ट्रेस। कि अगर हम माइंड पॉजिटिव हो तो शरीर को कंट्रोल कर ही लेता है। और जहाँ तक कि यस। और जिन्होंने आजकल सवाल किया था कि ये इज इट रियली होम्योपैथी, मैं ये कहूँगा कि होम्योपैथी के जो प्रैक्टिस करने के अलग अलग तरीके हैं, लोगों अपनाते हैं, और जिनको जिसमें लाभ होता है वो उसको फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। तो इसमें नहीं बुरा नहीं, मानने की भी जिन्होंने भी बात कहा नहीं है होती है, क्योंकि ये इंडिविजुअल एक्सपीरियंस की बात है, और इंडिविजुअल एक्सपीरियंस बहुत ही काउंट करता यस है। यस, बिल्कुल हाँ, सही। और इंडिविजुअल राइट। एक्सपीरियंस है, एक प्रिंसिपल होता है, सिद्धांत होता है। और सिद्धांत में दो दो बातें होती हैं कि एक होम्योपैथी है और का प्रिंसिपल है, और एक इंडिविजुअल पेशेंट का लाइफ है। तो दोनों में अगर आपको जो अच्छा लग जाता है सर मैं तो इस पर मैं कहूँगा कि इस पर चर्चा करना उचित इसलिए नहीं होगा
क्योंकि ये चूंकि इंडिविजुअलिटी की बात है, हर एक प्रैक्टिशनर का अपना अपना अधिकार होता है कि वह सिस्टम को फॉलो करे वेरी और ट्रू, सिस्टम के वेरी साथ ट्रू, चले। और बिल्कुल लेकिन सर। अपने सर एक केस और जो अपने, लोगों को, यस मैडम, सिस्टम अपने को, हम्म, क्योंकि कहते हैं ना कि पढ़ाई तो बहुत हो जाती है, लेकिन लड़ाई के मैदान में जब जाओ तो अपना दिमाग तो लगाना पड़ता है। तो मैं यही कहूंगा, सभी लोग अपने अपने तरह से दिमाग लगाते हैं। बिल्कुल सर। हाँ, और ये इस तरह से होता है। तो मैडम आप यहाँ आई, बहुत ही अच्छा लगा। सर और फिर बताइए। हाँ, फिर मैं आप लोगों का सर मैं आमंत्रित करूंगा जी। और आज आप सर एक व्यस्त केस थे। और बताऊंगी सर, एक हाँ केस बोल, नहीं मैडम अब आगे नहीं बढ़ सकेंगे, हमारा 8:30 हो सर गया है। एक केस, एक मैडम अब आगे आगे की दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि लोग अगला सेशन का एक समय केस सर वो मैडम दिक्कत हो जाएगा, अब 1 मिनट भी आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, सो थैंक यू ठीक है, मैडम। नो प्रॉब्लम सर, आप तो कभी भी मुझे बुला सकते हैं, लेकिन मैं अपना मैं एक्सपीरियंस आऊंगा। बता सकती और हूँ और आप मेडिसिन आज के बारे आई में हैं, बता सकती हूँ। आप काफी व्यस्त रहने के बाद भी आई हैं, खास करके आज आपको शादी में जाना था जकारिया साहब के, तो फिर भी मैंने आपने यहाँ यस पर यस, समय निकाला नहीं जा है। पाई। तो इसके लिए मैं जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद भी देता थैंक हूँ। आप आगे, गॉड थैंक ब्लेस यू यू सर, एंड यू ऑल। एंड नाउ विद थैंक दिस के थैंक यू, साथ यह सेशन समाप्त होता है, और सेशन हम लोग हैंड ओवर करते थैंक हैं अंग्रेजी सेशन के लिए। डॉक्टर धनेश, नाउ यू कैन टेक थैंक ओवर द सेशन। आवर सेशन, हिंदी सेशन इज कंप्लीट।